99 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी वाले एहतजाज कर रहे हैं। ये कोई सियासी पार्टी के लोग नहीं है, ये हमारे देश में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं। नीट का पेपर लीक होने के बाद से पिछले 20 दिन से ज्यादा हो गए इनको एहतजाज करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए, लेकिन हुकूमत के कान पर जू नहीं चढ़ रही है। हुकूमत जो है खता ही इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनका मुतालिबा सिर्फ इतना था कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, उनको जो है मिनिस्ट्री से हटाया जाए, लेकिन बीजेपी हुकूमत जो है स्टूडेंट्स की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे तो उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिनिस्टर्स का, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सब का भांडा फोड़ते जाएंगे। इसलिए बीजेपी खताई नहीं चाहती कि किसी को भी पार्टी से निकाला जाए। कितनी बेशर्मी वाले वीडियोस लीक हो चुके हैं बीजेपी पार्टी के। एक एमएलए साहब तो जो है 20 सड़क पर दे धनाधन कर रहे थे लंगी औरत के साथ, एक हाईवे रोड के ऊपर। इतने गंदे गंदे वीडियो रिलीज होने के बावजूद बीजेपी पार्टी का रूल्स है, इनकी पार्टी से किसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक को सस्पेंड करेंगे तो सारे लोगों के भांडे फूटते जाएंगे। इसलिए डर कर जो है किसी भी मिनिस्टर को ये सस्पेंड नहीं कर सकते, किसी भी मिनिस्टर का जो ये इस्तीफा नहीं मांग सकते, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े गुनहगार है। इस तरह से कहना है वहां के मौजूद स्टूडेंट्स का। अब हद तो ये हो गई, जैसा ही ये स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का घेराव करने लगे, वहां पर ये पहुंचने लगे, तो वहां पर पुलिस के साथ साथ कुछ बिना नंबर प्लेट वाले आरएएफ के जवान भी मौजूद थे। बिना नाम प्लेट वाले कुछ आरएएफ के जवान भी मौजूद थे, जिनकी वर्दी पर जो है नाम प्लेट लगे हुआ नहीं था। अब किसको पता चलेगा कि ये पुलिस वाले हैं या आरएसएस के गुंडे हैं या बजरंग दल के गुंडे हैं या तो फिर बीजेपी पार्टी के गुंडे हैं? कैसे पता चलेगा? बहरहाल जो है बढ़ती हुई गुंडागर्दी भी देखी गई है पुलिस की जानिब से। नाहक के नाजायज तरीके से मासूम बच्चियों को, औरतों को, बच्चों को, सभी को बड़ी बेदर्दी से पीटा गया। अब जिसको पीटा गया वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि अब तक जो है बीजेपी पार्टी यही आंखों में धूल झोंक रही थी कि हम जो है मुसलमानों को देश से बाहर निकालेंगे, मुसलमानों को जो है तकलीफ देंगे। बहरहाल इस तरह के कहीं वादे कर इस तरह से जो है हिंदू कौम को धोखा देकर ये लगातार इलेक्शन जीतते गई। और जितने बच्चे एहतजाज में हैं उनमें से कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमारा पूरा घर बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता है, बावजूद इसके जो है हम जंतर मंतर पे आए हैं, क्योंकि हमें असलियत पता चल चुकी है बीजेपी पार्टी की। जब बच्चों के समझ में आ रही है तो माँ बाप के समझ में क्यों नहीं आएगी? बहरहाल एक तरफ जो है इस तरह की गुंडागर्दी, लाठीचार्ज, कहीं स्टूडेंट जख्मी हुए, जिसमें खासकर लड़कियां ज्यादा थे। लड़कियों को बड़ी बेदर्दी से पीटा गया। ये ना ही लड़का देखे ना ही लड़की देखे, बस लगातार इनके ऊपर लाठीचार्ज ये करते गए। जुल्म सितम की हद हो गई। खामोश चलने वाले स्टूडेंट्स को जो है एक पुलिस वाला अड़ंग देकर, यानी टांग से अड़ंग देकर उस नौजवान को गिरा दिया और खामोश खड़ गया। पुलिस वालों की भी बदमाशी देखी, ये वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहरहाल एहतजाज चल रहा था, लाठीचार्ज हो रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और यहाँ तक के मासूम बच्चों को टॉर्चर भी किया गया, क्योंकि बैरिकेड में जो है करंट लगाया गया, कहीं बच्चों को जो है करंट के झटके भी लगे। इतना कुछ होने के बाद वहां पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद को खोला गया ताकि एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स वहां पर अपना मुंह हाथ धो सके और वहां से पानी पी सके। मस्जिद का दरवाजा खोला गया स्टूडेंट्स के लिए, वो भी खबर हम आपको दिखाते हैं, वो भी नज़ारे आप देखिए। और हमारे देश की पुलिस की गुंडागर्दी, जुल्म सितम और हुकूमत की गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट तक किस तरह से जुल्म सितम हुआ है।
बाइक से निकलना पड़ेगा। यार ये दिल्ली पुलिस ने तो कमाल कर दिया है। यहाँ पे इन लड़कियों के जो है मार रही है, वहाँ पे अंदर जो है पुलिस ने मारा, इसमें लड़की को हाथ पैर तोड़ दिया, पता नहीं क्या अंदर जो है हमारा प्रोटेस्ट साइट पे, तो यहाँ पे ये मारपीट कर रहे हैं लोग इन बच्चों के साथ में। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, अंदर हमारे आगे ये बहुत गलत है। अभी अंदर ही है। हाँ, हमारे आगे घुसे, हमने बोले गेट पकड़ के घुसने नहीं दे रहे थे। सर छोड़ दो सर, वो बस बैठा हुआ है सर, वो शांति से बैठा हुआ है। नहीं ओए, ओए, ओए। सर नहीं सर, सर छोड़ दो सर, जानवर बना मत करो। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। कौन करता है ऐसे? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस। लाठियां चार्ज करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। बहुत इन लोगों ने क्या बोलते हैं आंसू बम के गोले छोड़ दिए। और बढ़िया बात देखो कितनी है, मस्जिदों से पानी जा रहा है इन लोगों के लिए, और स्टूडेंट के लिए मस्जिद से पानी जा रहा है। ठीक है, हम लोग जिसके भी आंसू बम की वजह से जिसके भी आंखों 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।